तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा हथियार उठाना पड़े। लड़ने मरने के लिए तैयार, मंदिर तक में नहीं घुसने दिया जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसी मानसिकता के, तो उन्होंने एक साथ में तुरंत न्यायाधीश पर भी सवाल खड़े करेगा, तभी तो डरेगा। सुनो, सिर्फ वोट के लिए हम लोगों को हिंदू हिंदू बोलते हैं। क्या नाम है सर? राजकुमार, जिला गाजियाबाद। आप संविधान लेकर आए हैं। ये संविधान का इस भारत देश की तकदीर है। इसमें बजाय आज इकट्ठा होने की, इकट्ठा होने की, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। मान्यवर साहब काशीराम ने जो नारा दिया था ना, आज वो नारा याद आ रहा है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। बोलो, जातिवाद नहीं है। जातिवाद नहीं है, मतलब ये जातिवाद नहीं है। हमारे यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, इतने सालों से अत्याचार करते आ रहे हैं, ये जातिवाद नहीं है। तो तिलक तराजू और तलवार क्या है, बताइए थोड़ा। देखो, ये बना कर लाया हूँ, अब तुम बताओगे तिलक तराजू और तलवार इनको, बस बाकी तुम बताओ इनों का इलाज क्या करा जाए। ये देश संविधान चलेगा, बीमा कहाँ रहेगा वो दोहरा दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमें दोबारा हथियार उठाना पड़े। राजी से मान जाओ, राजी से नहीं, बीमा को रहेगा वो दोहरा दिया जाएगा। हम उधम सिंह के वंशज हैं, उधम सिंह के जनरल डायर को लंदन में जाके मारा था। हम भाग्य चमार के वंशज हैं। हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, चमड़े की जूती बनाना भी जानते हैं और सर पे मारना भी जानते हैं। लेकिन जो नारा आप जैसे लेकर आए हैं और आप बता रहे हैं तिलक तराजू और तलवार, आपने बोला, रखने पे हत्या हो रही है, आप बोलिए। मर्द की छूने पे हत्या हो रही है, घोड़ी चढ़ने पर रुक गई। क्या है ये जातिवाद में? क्या है ये? तो उसके हम करें तो गिल्ली डंडा, तुम खेलो तो टूर्नामेंट। क्या है ये? क्या है ये जातिवाद में? तो क्या है ये? शोषण करने का लाइसेंस उनके पास ही बना रहे। वो चाहते हैं, हथियारों का लाइसेंस मिले। मेरे भाई एक मिनट, अच्छा के लिए यूजीसी एक्ट वापस करने के लिए ये चाह रहे हैं कि जो लाइसेंस इनके पास शोषण करने का पुराने समय से चला आ रहा है, उसको ये वापस नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि निरंतर ऐसे ही हम लोग इन लोगों के शोषित होते रहें। बिल्कुल। आप ये बताओ, देखो इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी की, भाई नरेंद्र मोदी जी की 10 साल से कोई जाति भी नहीं जान पाया कि जाति क्या है। और आज ये कुछ मनुवादी लोग कहने लगे ये तेली तमेली। अरे प्रधानमंत्री का सम्मान करो, उसने आपको सब कुछ दिया। आप ये कहते हो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए हैं, आप ये कहते हो हमें राशन दे रहा है, तो यूजीसी लागू करने में तुम्हें ऐतराज क्यों हो रहा है? उसका विरोध तुम क्यों कर रहे हो? वो ये स्वर्ण समाज के लोगों का ये कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। जैसे आपने बोला कि शोषण करने का लाइसेंस उनके पास है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि शोषण खत्म होना चाहिए, लाइसेंस आपको चाहिए? हम ये चाहते हैं, हम समता मूलक समाज वाले लोग हैं। हम चाहते हैं सब समानता के साथ जिए, समानता के साथ रहे। आप देख सकते हो देश में एनसीआरबी के आंकड़े देख सकते हो। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अत्याचार के जो केस रजिस्टर्ड हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हैं और मुख्यतः जाटव समाज के लोगों पर हैं। आज लड़ने मरने के लिए तैयार अगर कोई समाज खड़ा है तो वह जाटव समाज खड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप सिर्फ हमारे साथ चलो। SC ST OBC देश के अंदर जब तक बहुजनों की सरकार नहीं आएगी, कोई अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक इस देश में समानता हासिल नहीं हो पाएगी। और हम चाहते हैं कि यूजीसी में जो स्वर्णों को लगता है कि हमारा गला प्रधानमंत्री जो गला घोटा जा रहा है, सुनिए, वो गला नहीं घोटा जा रहा। प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद दे रखा है। राष्ट्रपति देखिए ना कौन है। ठीक है, देखिए देश में रामनाथ कोविंद जी भी रहे हमारे राष्ट्रपति। आप उनकी कार्यकाल की दशा और दिशा देख सकते हैं। उनको मंदिर तक में नहीं घुसने दिया जाता था। आज भी वही स्थिति द्रौपदी मुर्मू जी की है। द्रौपदी मुर्मू मंदिर में नहीं जाती। बता रहा हूँ मैं आपको, अभी वृंदावन गई थी, राम मंदिर गई थी। देखो हमारे लोगों को ऐसे पदों पर रखा गया है जहां पर उनकी पावर शून्य है। हमारे देश का सबसे, लेकिन देश की राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद होता है देश का, आप बोल रहे हैं कि शून्य पर रखा गया है। शून्य पर है भाई। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी पावर है। वो चाहेंगे किसे राष्ट्रपति बनाना है, कहां से लाएंगे, ढूंढ ढांड के वो बना सकते हैं। और सबको देख रहे हो आप, RSS से निकाल के ला रहे हैं, इन लोगों को पोस्ट पर रख रहे हैं। चलिए, क्या मंदिर का वो उद्घाटन हुआ था, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था।
जिस समय अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी तो उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको तो नहीं वहाँ इनवाइट किया गया था? बताओ, नहीं किया गया था? मतलब लेकिन मंदिर तो भेदभाव ऐसा है ना। ये मतलब आप इसे मतलब एक सबसे बड़ा सवाल हमारा सुप्रीम कोर्ट से एक है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक 2024 से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस पर तो कभी सुनवाई नहीं की। एक दिन में प्रोटेस्ट किया विरोधियों ने यूजीसी कानून का, एक दिन में सुनवाई करके फैसला दे दिया, रोक लगा दी, ऐसा क्यों? कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जल्दी काम कर रहा है तब तो क्या दिक्कत? उसमें भी छुआछूत भेदभाव नजर आया ना सामने, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसी मानसिकता के, तो उन्होंने एक साथ में तुरंत न्यायाधीश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों नहीं न्यायाधीश करते? स्वर्ण समाज से सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये है हमारे जात अपील। पात कैसे खत्म होगा जब आप ही जात पात की बात पूरा आज लेकर आए हैं? जात पात की बात फिर कैसे खत्म होगी? सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आया, किसानों के लिए कानून आया था, उस पर इतनी जल्दी फैसला तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जितनी जल्दी यूजीसी पे दिया, ऐसा क्यों हुआ? आप चाहते थे कि मामला लंबा चले, चलता रहे। क्यों जल्दी इस पर रोक लगाई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी क्यों लगाई? सरकार तो आप लोगों के हित में लेकर आई थी। सरकार का ही पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया, सरकार चाहती तो सरकार ने सबको साथ लिया। मेरा मानना यह है कि सरकार ने SC ST OBC को भी साधा मामला लाके, प्लस उस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा के सवर्णों को भी साथ लिया। सरकार ने, सरकार का पक्ष मजबूती से रखा गया होता तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह, कहाँ से आए? जहांगीराबाद से। क्या कहेंगे आज इस प्रोटेस्ट पर? आप आए इतनी दूर से, हम तो यूँ कहेंगे यूसीसी बहाल होनी चाहिए। क्या है कानून पता है? कानून ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट जो हमारे कमीशन, ये फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, कानून मतलब उसमें जो गाइडलाइन दी गई हैं, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट को, हम जैसे स्टूडेंटों को, हमारे भाइयों को जो मतलब हायर लेवल की पोजीशन पर मतलब पहुंचने के लिए उनमें जैसे इंटरव्यू वाइवा वगैरह जो होते हैं, उनमें जातिवाद भेदभाव देख के मतलब जो छुआछूत भेदभाव जो किया जाता है कि उनको जाति देखकर को अच्छी पोजीशन पे ना पहुंच पाए, नंबर कम कर दिए जाते हैं, वही तो वहाँ पे छुआछूत। स्वर्ण समाज क्यों विरोध कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ पता है ना, वो विरोध इसलिए कर रहा है, उनको लगता है कि मतलब हमको मतलब उसमें उनका मेन पॉइंट ये था कि ये हमको नाजायज मतलब गलत केस लगा देंगे, बिना उसके हमको केस लगा के फंसा देंगे, उनका यही तो मानना था। जब वो सोचने वाली बात है, जब वो करेगा तभी तो डरेगा, अगर वो करते नहीं तो डरते क्यों? सुनिए मेरी बात, ना तो उनको कमेटी में शामिल किया गया, ना तो उन्हें क्यों स्वर्ण समाज के लोगों को जातिवाद का जो ये है ये उन्हें सहन नहीं करना पड़ता। JNU के अंदर अभी नारेबाजी लगी थी अभी जिस दिन स्टे आया था, यही वाले कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बनियावाद मुर्दाबाद। अभी आप लोग भी नारेबाजी कर रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या ये एक जाति को स्पेशली टारगेट करना नहीं? ये हिस्टोरिकल मतलब पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो जातिवाद का जो शोषण जो हुआ है वो SC ST OBC का मतलब सबसे ये बात हम नहीं मानते, ये बात हम भी कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज के जो पूर्वज रहे। आप मुझे 10 केस ऐसे बता दिए सब कभी SC ST OBC ने सवर्ण समाज के किसी का कहीं शोषण किया हो आज तक। लेकिन हम भी मान रहे हैं कि स्वर्ण समाज के जो पूर्वज थे उस समय पर उनसे काफी सारी गलतियां हुई, लेकिन उनके पूर्वजों की सजा अभी तक भुगतेगी। वही मानसिकता उन लोगों की अभी तक है, वो अभी भी हमको देखने को झेलना पड़ रहा है, और हम अभी भी हो रहा है ये सब चीज। हम गाँव से आए, गाँव में अभी भी भैया शोषण हो रहा है दलितों पे, कितने गांवों में शोषण हो रहा है। अब भी शोषण कैसे खत्म होगा जब देश का प्रधानमंत्री एक बहुजन समाज से होगा, देश का न्यायाधीश एक बहुजन समाज से होगा? आपको नहीं लगता इस तरह की जो नारेबाजी हुई थी उस समय फिर स्वर्ण समाज के लोगों के साथ शोषण होगा? नारेबाजी पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने नारेबाजी करी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। मैं सिर्फ नारेबाजी की बात कर रहा हूँ। आप इस नारे का समर्थन कर रहे हैं? किस नारे का? ये तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते। बोलिए तुम आगे को। आप भी बोलिए ना, आप भी। ना मैं तो खाली। आप समर्थन कर रहे हैं इस नारे का? किस नारे का? तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। क्यों? जब हम मान लो हम सिर्फ बहुजन समाज की अपनी राजनीति करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सीधे आपने बात ही खत्म कर दिया, आपने बोल दिया कि हम राजनीति करते हैं, तो यहाँ से आप बात ही खत्म हो जाती है कि आप राजनीति करने के लिए आए हैं। जी मेन चीज़ अभी ये है कि जो चीज़ कही गई है उसके फेवर में तो मैं नहीं हूँ, बट अभी बिहार के दरभंगा में जो केस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप खुद से भी देखें, एक फैमिली 10 बंदों की हो सकती है, 20 बंदों की, 30 बंदों की, 50 बंदों की। अगर उस पर एक गांव टूट के पड़ता है
या मेरी एक फैमिली पे एक गांव टूट के पड़ता है, गांव में बंदे होते हैं 100, 200, 500, 1000, पूरे गांव पे SC/ST एट्रोसिटी लगी पड़ी है और पूरा गांव फरार है, 12 बंदे अरेस्ट हुए हैं। क्या पुलिस में इतनी पावर नहीं है या सरकार में इतनी पावर नहीं है उन बचे हुए लोगों को ला सके कहीं से? आइडेंटिटी सबकी है, ट्रेसिंग सबकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल डिवाइस जो आजकल सभी के पास है, एक मोबाइल फ़ोन। ट्रेसर सबके पास है, डिवाइस लोकेट हो सकते हैं, कॉल ट्रेसिंग हो सकती है, कॉल टैपिंग भी होती है। बट ये सरकार करना नहीं चाहती क्योंकि जातिवाद इतना चरम पर है कि अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी या किसी सिख के साथ कुछ होता है तो सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और किसी और के साथ होता है तो उस पर मुकदमे बहुत जल्दी होते हैं। भाई मैं एक नॉर्मल चीज़ रखना चाहूँगा एज एन एग्जांपल, कोई ब्राह्मण किसी SC/ST OBC या किसी माइनॉरिटी को मारता है तो पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। अगर वहीं कोई SC/ST OBC या माइनॉरिटी स्वर्ण समाज के बंदे को मारता है तो वहाँ उसे उसका पक्षधार बना जाता है हमेशा। क्यों? सरकार पक्ष विपक्ष या जाति मतभेद बढ़ाने के लिए है या रोजगार बेरोजगारी खत्म करना? बात कैसे खत्म होगा फिर आपकी नज़र में? जातिवाद खत्म होता है दोनों तरफ से, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कभी भी प्लेट और चम्मच, प्लेट आप अकेले नहीं बजा सकते या चम्मच को भी अकेले नहीं बजा सकते, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने तो नारेबाजी नहीं करी। बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ, बहुजन समाज के लोग। मैं एक बात कहता हूँ, ब्राह्मण समाज भाई ब्राह्मण समाज भाई सब कहाँ गए एक दिन में? मतलब सब जातिवाद तो वहीं दिखाई दे गया। पहले जो लोग कहते थे जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक दिन में जब मोदी जी ये गाइडलाइंस मतलब ये कानून लेकर आए, ये UGC कानून, एक दिन में जातिवाद नजर आ गया सबको, उनको लगा एक दिन में खत्म कर दिया सब भाईचारा, सब सवर्ण समाज अलग हो गया और OBC SC/ST के जो हिंदू भाई सबको हिंदू भाई। तो स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि ये कानून बांटने वाला है, वो भी तो ये कह रहे हैं कि कानून हमें बांट रहा है। आप एक मिनट, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। देश में ऐसे कौन कौन से कानून है जो भाईचारा या आपसदारी को ख़त्म करने वाले हैं? आप एज एन रिपोर्टर, एज एन जर्नलिस्ट मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपको पता होगा SC/ST एट्रोसिटी बना था जो जातिगत तौर पर भेदभाव होता है उसके लिए। तो आज के टाइम में ये जातिगत भेदभाव ख़त्म क्यों नहीं हुआ? SC/ST एट्रोसिटी के इतने केसेस बनते हैं जिसमें कार्रवाई होती है, बट प्रशासन कहीं ना कहीं नाकामयाबी अपनी दिखाता है खड़ा होकर के। मुकदमे होने के बाद भी पक्ष विपक्ष को फरार कराना, उनके साथ सहमति दिखाना। बात बताइए, अगर इस कानून में थोड़ा सा चेंजेस हो जाए कि जो कमेटी है, कानून वापस ना हो, बस चेंज ये हो जाए कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र को भी जाति के नाम पर टारगेट, सुनिए पहले सुन लीजिए पहले आप सवाल पूरा होने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो जाए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी उस कमेटी में शामिल कर लिया जाए, जो सुनवाई जब करेगी तो वो निर्णय लेगी, फैसला सुनाएगी। हाँ, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दिव्यांग को आप थोड़ी देर साइड रखिए। सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप इस बात से क्यों डर रहे हैं? आपको इस बात से डरना ही नहीं चाहिए ना। डरने की क्या बात है उसमें? आप आज मैं बोल रहा हूँ, आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि अगर जनरल कैटेगरी का आदमी उस कमेटी में शामिल हो जाता है सिर्फ एक, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी बात को यही बोल रहे हैं कि बात को यहाँ पे बड़ा करता हूँ। बोध गया किस आधार पे बना है? गौतम बुद्ध। वहाँ पर जो कानून लागू है इस टाइम पे, 4 ब्राह्मणवादी हैं। कोई भी बाहर से आता है, डोनेशन होती है एज एन इंटरनेशनल बेसिस, क्योंकि सबसे बड़ी जगह है ना, उसकी सरकार देख रेख कर रही है आज के टाइम में। उसका जो धन संपत्ति है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। हमारे लोगों का कितनी % चीज़ों पे कब्जा है। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे बौद्ध की प्रतिमा है और उन्हें देवी देवता बना दिया गया। वही बना दिया महाबोधि महाविहार में। कितने भाई, हजारों मंदिर हैं, 84,000 बौद्ध स्तूप थे जिन्हें शिवलिंग बनाया गया है घिस के। उसके खिलाफ अगर यही समाज, आप क्या मानते हैं? आप हिंदू मानते हैं अपने आपको कि नहीं मानते? भाई हमें हिंदू है ही नहीं। 330 सुनो, सिर्फ वोट के लिए हम लोगों को हिंदू बोलते हैं। हम लोग 330 और 342 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन SC/ST OBC और माइनॉरिटी कभी हिंदू था ही नहीं, ठीक है। और कोर्ट का 1995 की स्टेटमेंट है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। हिंदू किसी धर्म को नहीं मानते? भाई हिंदू है ही नहीं, हिंदू का अर्थ तुम मुझे बता दो।
हिंदू फारसी का शब्द है। इस्लाम फारसी इस्लाम इस्लाम धर्म है, फारसी का शब्द है, तुम मुझे मतलब बताओ ना हिंदू का सनातन तो धर्म है। सनातन धर्म सनातन बौद्ध है और उन्होंने बयान गौतम बुद्ध ने दिया था, एक तो धम्मो सनातन। स्वर्ण समाज के लोग तो बौद्ध देव को पूज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं। कौन नहीं पूज रहा? बोध गया में पिंडदान हो रहे हैं। एक मिनट, बोध गया में पिंडदान होता है। कितनी बार रिपोर्टिंग करने गए हो आप वहाँ पे? मैं तो कभी नहीं किया, बहुत दूर है, मैं कहाँ से जाऊंगा, पर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा। जा सकते हो। सनातन धर्म में इस बात को कहा गया है कि जो बोध गया में जाकर पिंडदान करता है उसके पूर्वजों का, फिर उसे कभी भी वो नहीं करना चलो पड़ता, जो करागत होते हैं। बताता हूँ। माँ बाप तुम्हारे जीते जी तुमने रोटी नहीं पूछी, मरने के बाद तुम कबूतर को रोटी खिला रहे हो। आपने से किसने कहा कि नहीं पूछी? मैं एक बात कह रहा हूँ, जो नहीं पूछते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 22 साल 30 साल के हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, माँ बाप को रोड पे लात मार के खड़ा कर देते हैं, जब मर जाते हैं प्रॉपर्टी के तो लिए। आप जो जैसे जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है उसमें कॉलम आता है रिलीजन का, क्या रिलीजन लिखते हो? रिलीजन चमार लिखता हूँ। रिलीजन पूछ रहा हूँ मैं, कास्ट नहीं। आदर में चमार। हिंदू ही लिखते भाई, हिंदू ही लिखते रिलीजन में। जो आप फोरम में आप जो बात सवाल कर रहे हैं, जब वोट लेने की बारी आती है तब हम हिंदू हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करो कि हिंदू है, ये बात सरकार को समझाओ। हिंदू में आप खुद क्यों पीछे हट रहे हो? ये काम हमारा नहीं है, ये काम मीडिया का है। मीडिया चीजें सच दिखाए, खोल करके दिखाए। मैं बोल रहा हूँ कि ये बात सरकार को समझाओ, आप पीछे क्यों हट रहे हो? सनातन हिंदू लिखते हैं, हम हिंदू लिखते हैं, हिंदू हैं, पर हिंदू तो भाई हिंदू मानते नहीं है। अगर वो हिंदू मानते तो इस कानून का विरोध क्यों करते? वो लोग नहीं मानते। नहीं, और हम लोग हिंदुओं का तो काम ही मतलब इतना बुरा है, वो कहाँ मानते हमको लोग हिंदू। इतना दलित ओबीसी SC ST को वो लोग हिंदू मानते ही नहीं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मैं आपको बताऊं, जब अगर आप हिंदू की बात करते हैं, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय यूपी में लखनऊ में उनका आवास खाली कराया गया था, गोमूत्र से धुलवाया गया था, गंगा जल से धुलवाया गया था। जब वो भी तो हिंदू था, फिर उसको क्यों ऐसा मतलब करा कि वो आदमी खाली करके गया आवास और उसको गंगा जल। पॉलिटिकल बातें हैं, ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं। आप अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ मत जाइए। अभी बराबर में ही हनुमान मंदिर है, सुनिए मेरी बात, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के दायरे में होगा। आइए मेरे साथ। आप दलित है ना? हाँ जी। बहुजन समाज से मैं आपको लेकर जाऊंगा और बताकर जाऊंगा माइक में बोलकर, ये बहुजन समाज से मैं देखता हूँ कौन आपको रोकेगा किस चीज के लिए? मंदिर में जाने से। सोमनाथ मंदिर में अरे एंट्री, ऐसा बहुत सी सोमनाथ जगह मंदिर है। में एंट्री दिलवा दो। जब हमारे राष्ट्रपति को जब अलग लेके गया नहीं लेके जाने दिया, आप हनुमान मंदिर में लेके जाने की बात करते हो। सर हमारी बात सुनो, अयोध्या मंदिर बनी, उद्घाटन हुआ उसका, फंडामेंटल ना चलाओ। अयोध्या मंदिर। कौन सा फंडामेंटल? ये गलत बात है। आप सोमनाथ मंदिर में दिलवाओ एंट्री, सोमनाथ मंदिर में दिलवाओ एंट्री। आप नहीं, आप राष्ट्रपति माइंड को नहीं जाने दिया, में आप ये चीज मुर्मू जी को तो कहाँ से जाने दोगे? राष्ट्रपति सुनिए बात मेरी, आप न सुनिए मैं, ये हमारे आप एक्सेप्ट कर चुके हैं तो मैं क्या करूं? अगर अपने माइंड में आप ये बात लेकर आए हैं, विचार रखो, नहीं, अच्छे से विचार रखो ना। ये कह रहे हैं यहाँ हनुमान मंदिर बाबू एंट्री, सोमनाथ मंदिर में एंट्री दिलवा दो। हमें मंदिरों से कुछ नहीं लेना, हमें संसद भवन से लेना। ये गलत बात है। आप UGC नहीं की नहीं, बात कर रहे हो। आप शोर मचाकर माहौल खराब कर रहे मंदिर में हैं। जाना ही क्यों? नहीं भाई चाहते। हमें मंदिर हम मंदिर में जाना ही नहीं किसी चाहते। से बात करो। पहले मंदिर हम मंदिर हम मंदिर ले लेंगे पहले। हमें मंदिर में जाना ही नहीं है, अब क्या जाएंगे नहीं, मंदिर? गलत कुछ नहीं है। आप माइंड में ये शोर मचाकर माहौल खराब कर रहे हैं। आप शोर मचा रहे हो। आपको नहीं जाना, मत जाइए। आप अपनी इच्छा, आपको नहीं जाना, आप ये मत बोलिए घुसने नहीं दिया जा रहा। लोगों को सबसे पहले जो आज के टाइम में मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में जरूरत है शिक्षा की और सदन की। शिक्षा जो ज्ञान वर्जित करती है, जिससे सवाल पैदा होता है। सदन जहाँ से रास्ता खुलता है समाज के लिए, सत्ता के लिए। अगर ये 2 चीज़ नहीं होंगी ना, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। इंसान के पास 2 रोटी तो कुत्ता भी खाता है मेरे भाई। डालने वाला कोई ना कोई होता है। कहते हैं लड़ते लड़ते मरो तो पूछने वाले होते हैं। अगर तुम एक कोने में पड़े पड़े ख़त्म हो गए ना, तो कुत्ता भी नहीं पूछता तुम्हें। तो कुत्ता भी 4 बार भौंक के निकल जाएगा तुम्हारे कान पे। तो लड़ो उस तरीके से कि किसी को गलत भी मत बोलो और अपने विचार भी रखते चले जाओ।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए लोगों से बातचीत करिए, तमाम मुद्दे यहाँ पर निकले हैं और कुल मिलाकर निर्णय यही निकल रहा है कि ये लोग डटे हुए हैं कि यूजीसी का जो कानून है उसको हम लोग लागू करा कर रहेंगे। फिलहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस प्रोटेस्ट का सरकार पर कितना असर पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कितना असर पड़ता है, और जब अगली सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में अपने फैसले को वापस लेता है या फिर कानून में कुछ बदलाव होता है।